बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। सर्दी में मज़ेदार हलवा खाना चाह रही हैं मगर किचन में ज़्यादा देर खड़े रहने का आपका दिल नहीं कर रहा, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं झटपट और चटाचट हो जाने वाली ब्रेड के हलवे की रेसिपी। ब्रेड का हलवा बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। उनमें चीनी आपको चाहिए है 1.5 कप, 4 अंडे आपने ले लेने हैं। इसके अलावा आपको ब्रेड के 12 स्लाइसेस ले लेने हैं और दूध आप 1.5 कप तकरीबन डाल दीजिएगा या 1 कप भर के डाल दीजिएगा। इसी तरीके से 1 कप आपने ले लेना है घी भरकर। अब आप कोई भी खुला सा बर्तन ले लीजिए जिसके अंदर ब्रेड के 12 स्लाइसेस आसानी से आ जाएं। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बोल ले लिया है और उसको में ब्रेड को किनारों समेत आपने बड़े बड़े से टुकड़े पहले तो काट के डाल दें। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि उसको मज़ीद छोटे पीसेस में चेंज कर लेना है और किसी चम्मच के साथ या कांटे के साथ या हाथ के साथ भी आप उसे बहुत अच्छे से तरीके से उसे छोटे छोटे पीसेस में कर लें। अब आप इसके अंदर 1 कप दूध शामिल कर दें। दूध हमने डाल दिया है और अगर आपको दूध इसमें कम लगे तो आप थोड़ा सा दूध और भी शामिल कर लें ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी सी हो जाए। ये आपको दिखाते हैं। दूध डालने के बाद और अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। इसके बाद आप इसके अंदर 4 अदद अंडे शामिल कर लें तोड़कर। अंडे इसके अंदर डालने के बाद अब आपने जब चारों अंडे इसके अंदर डाल दें तो इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें किसी फोर्क के साथ या चम्मच के साथ, जिसके साथ भी आप अच्छे से मिक्स करते हैं। और ये जो आपके सामने आ रही है इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जानी चाहिए। लीजिए जनाब, इसको आप एक साइड पे रख दें और चूल्हे पे आप चढ़ा लें एक प्यारी सी कढ़ाई। इस कढ़ाई के अंदर आप डाल लीजिए थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी, इतना सा पानी बहुत होगा, ये आप डालें और उसके अंदर जो चीनी हमने ली थी वो चीनी आप इसके अंदर डाल दीजिए। चलें जी, अब हमने इसके अंदर चीनी डालने लगे हैं। चीनी जब इसके अंदर हम डाल देंगे तो फिर थोड़ी देर के लिए आपने चीनी को पानी के अंदर अच्छे से मिक्स होने देना है। जब चीनी थोड़ी सी पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद आपने इस चीनी और पानी के अंदर शामिल कर लेना है अपना 1 कप जो घी का भर के आपने रखा था वो। अब ये वो कंसिस्टेंसी आ गई है जिसके अंदर हमने अब 1 कप जा रहा है हमारा घी का कप डाल दें भर के। और अब चाशनी को अच्छे से पकाना है। बहुत कच्ची चाशनी, सफ़ेद सफ़ेद नहीं रखनी। अगर हम सफ़ेद सफ़ेद रखते हैं तो फिर हमारे हलवे का रंग भी बहुत सफ़ेद आता है और वो कुछ अच्छा नहीं लगता। जी जनाब, तो चाशनी को आपने अब पकाते जाना है और चाशनी को पकाने के लिए भी यही टिप है कि आपने चाशनी बहुत कच्ची नहीं छोड़नी है। चाशनी का रंग बहुत कच्चा होगा तो हलवा आपका सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब चाशनी में ये रंग आ जाए तो अब आपने डाल देना है इसके अंदर ब्रेड का दूध और अंडे का मिक्सचर। इसको डालने के बाद आपने अच्छी तरीके से इसे हिलाना है और उसके बाद हलवे को उस वक्त तक भूनते रहना है जब तक उससे घी अलग ना हो जाए। अब इसमें शामिल करने लगे हैं हम सब्ज़ इलायची का पाउडर। हमने ले लिया है आधा चम्मच, वो इसमें डाल दें। और सब्ज़ इलायची का पाउडर किसी भी हलवे की खुशबू की जान होता है, जो इसकी खुशबू को और भी चार चांद लगा देता है। तो ये आप डालिए और इसके बाद अच्छे से मिक्स कीजिए। आपके किचन में भी ऐसा ही हलवा तैयार हो सकता है अगर आप इस रेसिपी को अच्छे तरीके से मुकम्मल तरीके से फॉलो करें तो। हलवे की उस टाइम तक भुनाई करते रहें जब तक इसका घी किनारों पर से निकलना शुरू कर दे। तो घी आप देख रहे हैं अभी थोड़ी देर के बाद घी किनारों को छोड़ने लगेगा और जब छोड़ने लगेगा तो हम अपने हलवे को डिश आउट कर लेंगे। आपने इस हलवे को अच्छे तरीके से भून लेना है और फिर इसे डिश आउट कर लेना है और फिर इसे सर्व करना है। अपने प्यारों के साथ मिलकर इसे खाना है और मुझे भी दुआओं में याद रखना है आपने। देखिए जनाब, सोने की तरह चमकता हुआ सुनहरी हलवा तैयार है। अब इसे आप डिश आउट करें। ये खूबसूरत सी डिश ले ली है मैंने, इसको आप डिश के अंदर निकालें। डिश के अंदर बहुत अच्छे से निकालने के बाद और इसको अच्छे तरीके से आपने फैला लेना है। फैलाने के बाद गार्निश के लिए हम लोगों ने ले लिए थे बादाम, तो आपने इसके ऊपर छिड़क देने हैं वो बादाम जो कि इसकी लुक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ये लीजिए जनाब, इसके ऊपर हमने बादाम छिड़क दिए हैं और आपका हलवा तैयार है। रेसिपी अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।